मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रणधीर सिंह और आज उपस्थित हूं एथलेटिक्स के अंतर्गत कुछ थ्रोइंग इवेंट्स के कुछ गेम्स या इवेंट्स लेकर जिसके बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले छोटा सा निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं एथलेटिक्स के अंतर्गत आपका ढेर सारे इवेंट्स हैं और इवेंट्स में से खूब आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जो भी एग्जाम होते हैं डीएसएसबी, आरपीएससी, पीटीआई वगैरह के, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इवेंट्स आपका है 60 फुट या गोला फेंक। गोला फेंक में आपको सेक्टर भी बनवाने की जरूरत पड़ती है और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है, इसका मेजरमेंट भी जानना होता है। तो इसके मेजरमेंट के बारे में देखते हैं। क्या होता है कि इस तरह से एक सेक्टर बनाते हैं, पहले एक बिंदु लेते हैं, एक सेक्टर बना देते हैं। सेक्टर बनाते हैं तो इसकी अगर त्रिज्या देखी जाए, त्रिज्या जो होती है 1.067 मीटर त्रिज्या। इसका व्यास देखा जाए पूरा तो ये होता है 2.135 मीटर। इतने व्यास का एक सर्किल हमने बना लिया। तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका ये पूछता है त्रिज्या और ये व्यास, कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं आपको जिस साइड में गोला फेंकवाना है उस तरफ यहाँ पे एक 20 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लेते हैं। कितना दूरी पे? 20 मीटर। और यहाँ से 6 मीटर की दूरी पे पॉइंट लिए, इसी पॉइंट से सीधा, ठीक है, यहाँ से अर्थात देखा जाए तो इसको अगर आभासी लाइन मान लें तो ये 90 अंश का ऐसे कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। और इसकी दूरी होगी यहाँ से 6 मीटर और ये होगी 6 मीटर। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला दिया जाता है, यहाँ से इस लाइन को ऐसे मिला दिया। ये आपका सेक्टर बनकर तैयार है, सेक्टर बन के तैयार है। और आपका ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये कोण जो बनेगा, एक कोण, इसी कोण को पूछा जाता है। तो ये 34.92 अंश का ये कोण बन जाता है। अर्थात 60 फुट या गोला छेपड़ में आपका जो ये सेक्टर है तो यहाँ पे कोण कितने अंश का बन रहा है? 34.92 अंश का बनता है। और यही प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये बनता है, ये बनता है। अब आपका सेक्टर बन के तैयार है। अब देखा जाए इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रतिभाग करती हैं। तो जो आपको ये 60 फुट को थ्रो करवाना है तो पुरुष और महिला का इसमें देखा जाए भार अलग अलग होता है। महिलाओं के लिए 4 kg का और पुरुषों के लिए क्या होता है 7.260 ये kg का ये भार है। ये आपका 7.260 kg पुरुष का है और ये महिला का है, अर्थात ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। ये मेल के लिए है। ये 60 फुट है, इनको कराया जाता है। अब मान लीजिए आपने सेक्टर बना के तैयार कर लिया। आपके पास अगर 8 एथलीट हैं, 8 से अधिक हैं, तो आप क्या करेंगे, 8 से अधिक होने पर 3 चांस देंगे सभी एथलीटों को और उसमें से 8 एथलीट को छांट लेते हैं। अगर 8 हैं, 8 से कम हैं तो सबको 6 चांस देते हैं। या मान लीजिए 8 हैं तो 8 को 6 चांस देकर उसमें से जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कर दिया जाता है। नहीं 8 से अधिक हैं तो 3 चांस देंगे, उसमें से 8 का सिलेक्शन करेंगे, बेस्ट ऑफ 8, अर्थात सबसे अच्छे 8 का सिलेक्शन करेंगे और 8 से बारी बारी से 6 बार 6 चांस, मतलब 6 बार थ्रो करवाएंगे, 60 फुट को थ्रो करवाएंगे। और जो इसमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस आप जिसका जो अच्छा होगा उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड उससे कर लेते हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया है जेवलिन पे। तो आपका थ्रोइंग इवेंट्स जेवलिन, 60 फुट, डिस्को पट, हैमर थ्रो, जिसने भी आपके हैं सब नियम एक ही है। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो जेवलिन वाला इवेंट्स हमारा देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे पूरा नियम डिटेल देख सकते हैं। तो इस मेजरमेंट के साथ हमने अगर देखा जाए 8 को छाट लिया तो 6 चांस एक तरह से उनको दिया। जो अच्छा परफॉर्मेंस किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
छांट लिया। अगर देखा जाए फर्स्ट और सेकंड का अगर निर्धारण नहीं हो पा रहा है, मैच टाई हो रहा है, तो पुनः एक अवसर दिया जाता है। इसी प्रकार से देखा जाए यहाँ पे आपका टो बोर्ड एक होता है। टो बोर्ड जो होता है सफेद रंग का होता है। ये सीमेंट या लकड़ी का बना होता है। सीमेंट या लकड़ी का बना होता है। 1.22 मीटर ये लंबा होता है। 1.22 मीटर ये आपका टो बोर्ड यहाँ पर लगा होता है। और टो बोर्ड पे पैर रखना, टो बोर्ड पे पैर रखना या उसके आगे चले जाने पे फाउल होता है। उसके आगे चले जाने पे फाउल होता है। इसको टच कर सकते हैं पैर से, ऐसे जैसे आपके सुई से पैर से टच हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर पैर रखना या ऐसे इसके बाहर आना फाउल होता है। और यहाँ पे एक 75 सेंटीमीटर की ये इंडिकेटर लाइन होती है। 75 सेंटीमीटर की ये लाइन है, अर्थात ये जो है आपकी 75 सेंटीमीटर की लाइन है दोनों तरफ ये है। तो ये जो होती है इस लाइन के बाहर से आप थ्रो करेंगे, थ्रो करने के बाद रिटर्निंग इधर वापस होती है। इस लाइन के पीछे से होगी, आगे से होने पे फाउल होता है। और इसमें जो आप थ्रो करेंगे तो थ्रो करने के बाद मान लीजिए यहाँ गिरा, यहाँ से नाप दिया जाएगा, सेंटर पर रखकर नापा जाता है। और इसका इनर एज से नापा जाता है। इनर एज से इसकी माप ली जाती है और सभी माप नोट की जाती है। जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें आते हैं कि ये क्या है, सेक्टर है। ये है सेक्टर। तो जो आप 60 फुट करवाते हैं, ये जो गोले हैं 60 फुट है। ये गोला जो है आपका ये सेक्टर, ये जो ए है लाइन है, ये कौन सी लाइन है, आउट लाइन है। इस लाइन के अंदर गिरना चाहिए, बाहर गिरेगा तो फाउल, अर्थात निर्धारित सेक्टर, इसको कहा जाता है सेक्टर। सेक्टर के अंदर गिरेगा तो माप ली जाएगी, नहीं तो फाउल होगा। तो ये रहा आपका 60 फुट। और 60 फुट प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका डिटेल नियम देखने के लिए आप जेवलिन वाला वीडियो देख लेंगे तो पूरा आ जाएगा। सभी थ्रोइंग इवेंट्स के सेम इवेंट हैं। और विस्तृत जानकारी या शारीरिक शिक्षा टीजीटी पीईटी एलटी ग्रेड से संबंधित मार्गदर्शन के लिए, शारीरिक शिक्षा से संबंधित आपका एग्जाम अगर है, मार्गदर्शन के लिए हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9415 84 45 25। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, आपका गेम्स और इतिहास, मनोविज्ञान संबंधित कोई भी हो, मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने मित्रों को शेयर करें और ग्रुप से जुड़ने का प्रयास करें। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अच्छा प्रदर्शन कर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।